नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण कौशलों का अर्थ, मीनिंग ऑफ वेरियस टीचिंग स्किल्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं लिस्ट ऑफ द टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशलों की सूची। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने शोध कार्यों के आधार पर शिक्षण कौशलों की सूचियाँ दी हैं। भारतीय शिक्षा शास्त्री B.K. पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर 13 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की, जिसमें अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखना, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, पाठ की प्रस्तावना या विन्यास, प्रेरणा, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन और सेट इंडक्शन, प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न, प्रॉबिंग क्वेश्चंस, व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनिंग, दृष्टांत देना, इलस्ट्रेशन, उद्दीपन, भिन्नता, स्टिमुलस, वेरिएशन, मौन और अशाब्दिक संकेत, साइलेंस एंड नॉन वर्बल पुनर्वलन, रेनफोर्समेंट, विद्यार्थी सहभागिता को प्रोत्साहन देना, इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, श्यामपट्ट उपयोग, यूज ऑफ ब्लैकबोर्ड, समाप्ति की उपलब्धि, अचीविंग क्लोजर, विद्यार्थी व्यवहार की पहचान, अटेंडिंग बिहेवियर। ये थे भारतीय शिक्षा शास्त्री B.K. पासी के द्वारा बताए गए शिक्षण कौशल। वहीं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14 शिक्षण कौशलों की सूची बताई है, जिसमें सबसे पहले उद्दीपन, भिन्नता, स्टिमुलस, वेरिएशन, समापन, क्लोजर, मौन और अशाब्दिक संकेत, साइलेंस एंड नॉन वर्बल कज, विद्यार्थी सहभागिता को पुनर्वलन प्रदान करना, रेनफोर्सिंग पीपल पार्टिसिपेशन, प्रस्तावना, सेट इंडक्शन, प्रश्न प्रवाह, फ्लुएंसी इन क्वेश्चंस, खोजपूर्ण प्रश्न, प्रोबिंग क्वेश्चंस, उच्च स्तरीय प्रश्न, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, केंद्रीय प्रश्न, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, दृष्टांत देना या उदाहरण देना, इलस्ट्रेशन एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, व्याख्या देना, लेक्चरिंग, नियोजित आवृत्ति, प्लांट रिपीटेशन, संप्रेषण, संपूर्णता, कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन, व्यवहार पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियर। तो ये थे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा बताए हुए शिक्षण कौशल। अब बात करते हैं विभिन्न शिक्षण कौशलों का अर्थ, मीनिंग ऑफ वेरियस टीचिंग स्किल्स। सबसे पहले आता है प्रस्तावना या सेट, इंड्यूसिंग, इंट्रोडक्शन। इस शिक्षण कौशल का अर्थ है पाठ की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन करना। इस कौशल के अंतर्गत पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज को वर्तमान ज्ञान, प्रेजेंट नॉलेज से संबंध या लिंक करना होता है। इसे प्रस्तावना कौशल या विन्यास प्रेरणा कौशल, इंट्रोडक्शन स्किल भी कहा जाता है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस कौशल का संबंध पाठ को शुरू करने से होता है। यदि पाठ का प्रारंभ प्रभावशाली है तो पाठ की सफलता प्रायः निश्चित हो जाती है। पाठ की प्रस्तावना में शिक्षक की कल्पना, सृजनात्मक आदि शक्तियाँ अधिक सक्रिय रहती हैं। अगला कौशल है उद्दीपन, भिन्नता, स्टिमुलस, वेरिएशन। इस कौशल से अभिप्राय है शिक्षक द्वारा अपने हाव भाव और अपनी स्थितियाँ, पोजीशंस को बदलना।
शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक यदि अपने हाव भाव या स्थितियों में भिन्नता नहीं लाता है तो शिक्षण कार्य अरुचिकर और नीरस हो जाता है। अतः शिक्षक को हाव भाव बदलने के कारण कौशल का प्रशिक्षण देना भी कंपलसरी या अनिवार्य समझा जाता है। अगला है खोजपूर्ण प्रश्न पूछना, प्रोबिंग क्वेश्चंस। इस कौशल का संबंध विषय वस्तु के बारे में अधिक गहराई से प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्नों से है। इससे विद्यार्थियों का ज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कक्षा शिक्षण में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न पूछ कर शिक्षक विद्यार्थियों को अधिक चिंतनशील बनाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को विषय की गहराई से समझने के योग्य बनाता है। खोजपूर्ण प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जो विद्यार्थियों को किसी एक समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से सोचने और उसकी गहराई तक पहुंचने में सहायता करते हैं। अगला है दृष्टांत, इलस्ट्रेशन। शिक्षण की दो विधियां होती हैं, निरंतर व्याख्यान कंटिन्यूअस लेक्चरिंग विधि और प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन। छात्र अध्यापकों को संप्रतियों या कॉन्सेप्ट्स को उदाहरणों, चित्रों और चार्ट आदि दिखाकर समझाना चाहिए। यही दृष्टांत कौशल इलस्ट्रेशन स्किल कहलाती है। समाप्ति या क्लोजर, इस शिक्षण कौशल का अर्थ है किसी कार्य को समाप्त करना। जब छात्र अध्यापक व्याख्यान या लेक्चर देता है तो उस व्याख्यान को आकर्षक और उचित ढंग से समाप्त करता है, तो इसे समापन कौशल क्लोजर स्किल का नाम दिया जाता है। यदि पाठ को उचित ढंग से समाप्त नहीं किया जाता तो पाठ प्रभावहीन हो जाता है। अगला कौशल है व्याख्यान या लेक्चर स्किल। इस कौशल का संबंध पाठ्यवस्तु के प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन से है। इस कौशल द्वारा शिक्षक विभिन्न प्रविधियों, टेक्निक्स और युक्तियों, टैक्टिक्स का प्रयोग करके अपना प्रभाव डालता है। इस प्रकार से संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन स्किल भी कह दिया जाता है। व्याख्या कौशल स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। इस कौशल से अभिप्राय उपयुक्त सूचना प्रणाली, सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन या कथनों, स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाले शब्दों या कड़ियों, एक्सप्लेनिंग और कनेक्टिंग लिंक्स का प्रयोग करना है। संक्षेप में, जब शिक्षक किसी तथ्य, सिद्धांत एवं संप्रत्यय के क्या, क्यों और कैसे को विद्यार्थियों को समझाना चाहता है तो समझाते समय शिक्षक जो व्यवहार करता है वही व्यवहार व्याख्या कौशल कहलाता है। अगला व्याख्यान है श्यामपट्ट का उपयोग, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। कक्षा में श्यामपट्ट का प्रयोग अति आवश्यक है। इसके प्रयोग का भी विशेष प्रशिक्षण होता है। श्यामपट्ट कौशल के लिए लिखावट की स्पष्टता, स्वच्छता और श्यामपट्ट कार्य को औचित्य आदि आवश्यक घटक, कंपोनेंट्स आदि होते हैं। अगला है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। शिक्षक कार्य को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स का प्रयोग आवश्यक है। इसके प्रयोग के लिए भी कौशल या स्किल की आवश्यकता होती है। अतः इस प्रकार की सामग्री के प्रयोग का प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए वांछित है।
कक्षा व्यवस्था का कौशल, स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। कक्षा शिक्षण में अधिगम लर्निंग के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने के लिए विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। इन क्रियाओं में सामाजिक और शैक्षिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। इन क्रियाओं को करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं के द्वारा कक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसे कक्षा व्यवस्था या क्लास मैनेजमेंट स्किल या का कौशल कहा जाता है। विद्यार्थियों की प्रतिभागिता में वृद्धि, इंक्रीजिंग पीपल पार्टिसिपेशन। इस कौशल का संबंध शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिभागिता पार्टिसिपेशन में वृद्धि करने से है। विद्यार्थियों प्रतिभागिता से तात्पर्य है विद्यार्थियों का निरीक्षण योग्य प्रत्यक्ष व्यवहार। इसमें विद्यार्थियों की अनुक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, रेस्पॉन्सेस एंड रिएक्शंस और उनकी अपनी ओर से की गई क्रियाएं शामिल हैं। छात्र व्यवहार का अभिज्ञान, रिकॉग्नाइजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। विद्यार्थियों के व्यवहार के आधार पर शिक्षक अपनी क्रियाओं का चयन करता है। शिक्षक यह भी तय करता है कि कौन कौन सी क्रियाएं रुचिकर होंगी और कौन कौन सी अरुचिकर। तो ये था विभिन्न शिक्षण कौशलों का अर्थ, मीनिंग ऑफ वेरियस टीचिंग स्किल्स। धन्यवाद।